हेलो एवरीवन। आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर आज की शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक हमारा ये है और आज मैं ये टॉपिक करने वाली नहीं थी, बट किसी ने रिक्वेस्ट किया था कि नहीं आप ये टॉपिक रोज़ किया करो। सो मैंने कहा कि चलो भाई, आप लोगों की पसंद सराखों पे है ना। तो देखते हैं कि आपके पार्टनर आज की शाम को किससे और क्या बातें कर रहे थे। ठीक है, सो डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है, जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए क्या है, उनके पार्टनर आज की शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, ओके, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। द हैंगमैन का कार्ड है, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आज की शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, ओके, यहाँ है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, यहाँ है फोर ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, बॉटम ऑफ द डेक एट ऑफ स्वॉर्ड्स। सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपके कार्ड में। सबसे पहले तो आपके पार्टनर जैसे बातें कर रहे हैं वैसे ही मैं बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो बातें कर रहे थे ना, काफ़ी क्लियर होकर के कर रहे थे, काफ़ी क्लैरिटी के साथ। आपके पार्टनर कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार बहुत अलग अलग सा फील हो रहा है आज, बहुत ज़्यादा। खुद को पता नहीं क्यों ब्लेम किए जा रहा हूँ, पता नहीं है कि मैं गलत हूँ कि सही हूँ, बट मैं खुद को ब्लेम किए जा रहा हूँ कि मेरी ही गलती है। पता नहीं यार क्या हुआ है आज मुझे, बट उसकी याद बहुत आ रही है आज, बहुत याद आ रही है उसकी, बहुत 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 याद। इतनी याद मुझे नहीं आती है, लेकिन आज मुझे याद आ रही है, उसकी याद आ रही है। पता नहीं क्यों हो रहा है, मन में बेचैनी सी है, एकदम मन बेचैन सा है। मन इतना बेकाबू सा हो रखा है ना कि समझ नहीं आ रहा है कि सच में यार मैं उसकी तरफ कैसे जाऊं, कैसे 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 मैं अपने आप को कैसे रोकूं उसकी तरफ जाने से, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। अंदर से मुझे बहुत बेचैनी हो रही है, बहुत बेताबी हो रही है। मन कर रहा है कि मैं ये भी कर लूँ, मन कर रहा है कि मैं वो भी कर लूँ, मैं कैसे करूँ, मैं क्या करूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं यार। बहुत सोच रहा हूँ मैं, बहुत सोच रहा हूँ, बहुत सोच लिया है मैंने कुछ करने का। मैंने बहुत कुछ सोच लिया है कि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें करूँगा, लेकिन क्या करूँ मैं अपने रिश्ते को कैसे ठीक करूँ। मुझे ये भी अंदाज़ा नहीं लग रहा है कि मैं अपने रिश्ते को ठीक करूँ तो कैसे करूँ, क्योंकि मेरे मन की जो इच्छाएं हैं, मेरे मन की जो बातें हैं ना, मैं पूरी नहीं कर पा रहा यार, मैं पूरी ही नहीं कर पा रहा। मेरा मन बहुत ज़्यादा बावला सा हो रखा है, मेरा मन बहुत ज़्यादा परेशान सा हो रखा है। मैं कैसे करूँगा यार, चीज़ों को कैसे करूँगा मैं अपने रिश्ते को लेकर के। क्या मैं सच में अपने रिश्ते को ठीक कर सकता हूँ? मुझे तो इस बात की जो है ना लगी हुई है कि क्या मैं सच में इस रिश्ते को सही कर सकता हूँ, क्या मैं सच में अपने रिश्ते को बना सकता हूँ, क्या मैं सच में इस रिश्ते के साथ कंटिन्यू कर सकता हूँ, चीज़ों को लेकर के, अपने रिश्ते को लेकर के, क्या मैं सच में ऐसा कर सकता हूँ। मुझे अपने आप के ऊपर ट्रस्ट नहीं हो रहा है, सच कहूँ तो। मुझे लग रहा है कि भाई मैं क्या ऐसा करके खुश रहूँगा। मेरे मन में तो ये चल रहा है ना कि मैं क्या ये सब करके खुश रहूँगा। अंदर से ना बड़ा मतलब अंदर से बहुत ज़्यादा अंदर से खालीपन फील हो रहा है, अंदर से काफ़ी ज़्यादा खालीपन फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि नहीं यार, कुछ तो है ऐसा, कुछ तो है जो मैं अंदर से दिखा नहीं पा रहा, कुछ तो है ऐसा जो मैं चाहता हूँ लेकिन मैं जो है ना कर नहीं पा रहा। मैं चाहता हूँ
कि मैं अपनी आप को, अपनी रिलेशनशिप को मैं सही तरीके से डील करूं, लेकिन कैसे करूं यार, कैसे करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, मुझे अंदर से ना बहुत अकेलापन इसलिए भी होता है क्योंकि मैं अपनी फैमिली के साथ भी उतना टाइम नहीं, है ना, मैं अपनी फैमिली के साथ उतना ज़्यादा टाइम नहीं बिता पाया हूँ। मैं अंदर से इस तरीके से बेचैन हो रहा ना उसके लिए कि मैं क्या करूँ। ठीक है, मैं क्या करूँ, मेरा मन बहुत परेशान है, मेरा मन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मेरा मन करना चाहता है, मेरे मन की दिल की बातें हैं जो कि मैं करना चाहता हूँ, मेरे मन की इच्छाएं हैं जो कि मैं पूरी करना चाहता हूँ। लेकिन देखो ना यार, समझ ही नहीं आता कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। मन में इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं ना जो कि मतलब लगता है ना कि मैं ये भी कर लूँगा, मैं वो भी कर लूँगा, मैं ये भी बता दूँगा, मैं वो भी बता दूँगा, लेकिन कैसे यार, कैसे बताऊँ, कैसे करूँ। ठीक है, मेरा मन तो इतना परेशान है कि, है ना, कि मतलब मन करता है कि यार मैं क्या ही करूं और कैसे करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं अपने आप की फीलिंग्स को तुमसे शेयर कर रहा हूं, लेकिन मैं कैसे शेयर कर रहा हूं ये भी मुझे नहीं पता। मैं अंदर से क्या मतलब फील कर रहा हूं ना और क्या सोचा है मैंने, ये मैं नहीं सोच पा रहा, मैं ये नहीं देख पा रहा। मेरा मन क्या कह रहा है, मेरे मन की इच्छाएं क्या है, मुझे नहीं समझ में आ रही है। मेरी मन की इच्छाएं जितनी भी है ना, उतनी इच्छाएं जो है ना कंप्लीट नहीं हो रही है। मैं क्या करूँ यार, कुछ समझ ही नहीं आता। लाइफ मेरी ऐसे चलेगी, नहीं आइडिया था। मेरी लाइफ ऐसी चलेगी, ऐसी होगी, मुझे नहीं पता था। लेकिन मैं अंदर से ना बहुत ज़्यादा तन्हा हो गया हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अकेला हो गया हूँ। मेरा मन बहुत परेशान है, बहुत 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 परेशान है। सच में मैं क्या करूँ यार, समझ में ही नहीं आ रहा कि मेरे मन में जो चीज़ें चल रही हैं क्या ये सही है, क्या ये गलत हैं। मैं अपने आप को बहुत कुछ, है ना, बताना चाहता हूँ, लेकिन मैं बता भी नहीं पा रहा हूँ। क्या करूँ मैं, क्या हो रहा है ये मेरे साथ, ये चीज़ें मुझे भी समझ में नहीं आ रही है। और मैं तुम्हें कैसे बताऊं, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, काफ़ी टाइम से मैंने फील किया है, काफ़ी टाइम से मैंने देखा है, काफ़ी टाइम से मैंने रियलाइज़ किया कि सच में यार, सच में ऐसा है, सच में ऐसी चीज़ें हैं, सच में ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें हैं जो कि मतलब लगता है ना कि यार कुछ तो है ऐसा जो उसकी बातें जो है ना मुझे अट्रैक्ट कर रही हैं। कुछ तो है ऐसा जो मुझे बेचैन कर रहा है, कुछ तो है ऐसा जिसे मैं अंदर से बेचैन फील कर रहा हूँ, कुछ तो है ऐसा जिसे मैं अंदर से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ फील कर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अंदर से दर्द फील कर रहा हूँ। कुछ तो है ऐसा, मैं क्या करूँ, कुछ तो है, कुछ तो है कर कर के मैंने बहुत सारा तुम्हारा दिमाग ख़राब किया। लेकिन मैं सच में यार बहुत रो रहा हूँ उसके बगैर। मेरा मन बहुत रो रहा है, मेरा मन बहुत ज़्यादा ही रो रहा है। मेरे मन की इच्छाएं जो है ना जैसे मेरे हाथ में ही नहीं है, मतलब मेरा मन मेरे कंट्रोल में नहीं है। मेरे साथ ऐसा हो चुका है अब कि मेरा मन मेरे कंट्रोल में नहीं है। मेरे मन की इच्छाएं मुझे ही नहीं पता चल रही हैं कि मैं क्या चाहता हूँ। मैं इतना परेशान हो चुका हूँ, मेरा मन इतना परेशान हो चुका है, मेरा दिल इतना परेशान हो चुका है। मेरे मन में जितनी भी चीज़ें हैं ना वो मतलब समझ ही नहीं आता है कि भाई मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ, मैं कैसे क्या करूँगा, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मुझे एक न्यू बिगनिंग करनी है अपनी ज़िंदगी में। एक एक जो होता है ना कि मुझे एक न्यू बिगनिंग करनी है और न्यू बिगनिंग करके मुझे आगे तक जाना है, मुझे आगे तक करके जाना है, मुझे आगे ऐसे करना है। मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है जो कि मैंने सोचा नहीं था कि मैं करूँगा, लेकिन मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है, बहुत सारी चीज़ें करनी है। बहुत सारी चीज़ें करके मुझे अपने रिश्ते को ना सही करना है। बस मेरा मेरा मोटिव बस इतना सा कि मैं अपने रिश्ते को ठीक कर लूँ, मेरा रिश्ता बहुत ही प्यारा सा हो जाए, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा हो जाए। मैं यही चाहता हूँ, बाकी और कुछ नहीं चाहता यार। किसी से कुछ और चाहने की मतलब आदत नहीं है, किसी और से कुछ मांगने की आदत नहीं है। बस मुझे चाहिए कि मेरा रिलेशनशिप ठीक हो जाए और इसके लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, मैं उसे शादी करना चाहता हूँ, मेरा उसका मन है शादी करने का। हम दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे, हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा सा रिलेशन बनाएंगे। मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा रिलेशन बना सकता हूँ उसके साथ और मैं ये बना के रहूँगा। मेरा मानना तो यही है कि मैं अपने रिश्ते को बहुत अच्छे तरीके से बना के रहूँगा और मैं अपने रिश्ते को ना एक फूल की तरह खिलाना चाहता हूँ, फूल की तरह खिलाना चाहता हूँ। मैं रिश्ते में प्रॉब्लम नहीं करना चाहता, मैं रिश्ते को ऐसे नहीं करना चाहता कि नहीं मुझे नहीं चाहिए या नहीं मुझे नहीं करना है या मुझे ऐसे नहीं करना है, मुझे वैसे नहीं करना है। ये मैं नहीं करना चाहता, बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। मैं करना चाहता हूँ, दिल से करना चाहता हूँ। जो भी करना है ना मुझे दिल से करना है।
अगर दिल से जो रिश्ते हैं ना, मतलब जो रिश्ते दिल से एक्सेप्ट नहीं होते ना, उन रिश्तों को एक्सेप्ट करने का क्या फ़ायदा। और मुझे लगता है कि मैंने जो है ना उसे सिर्फ दिल से जो है एक्सेप्ट किया है, बाकी मुझे किसी और से कोई मतलब नहीं है, किसी और से मेरी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, किसी और से मैंने कोई एक्सपेक्ट नहीं किया है। मैंने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो है ना बहुत सारी चीज़ें करी हैं और मैंने सोचा भी है कुछ करने का। तो मैं चाहता हूँ ना कि मैं चीज़ें करूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने रिलेशनशिप को हील करूँ, मैं अपने रिश्ते को ना बहुत सही तरीके से डील करूँ। मैं चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ और मैं करूँगा। मैं इन सारी चीज़ों को करूँगा, अपने रिश्ते को ना मैनेज करने की कोशिश जो है ना मैं करने से पीछे नहीं हटने वाला, मैं करूँगा ही करूँगा। मुझे जहाँ तक लगता है कि मैं करके अपने रिश्ते को संभाल सकता हूँ, मैं अपने रिश्ते को समझ सकता हूँ, मेरा रिश्ता बहुत प्यारा हो सकता है, मेरा ये कनेक्शन बहुत प्यारा हो सकता है, ठीक है। सो मैं तो इसके पीछे पड़ने वाला हूँ, ठीक है। मैं इस रिश्ते को लेकर के करने वाला हूँ, आगे जो भी बात है वो करने वाला हूँ। तो क्या मैं ये करूँ, तुम्हारा क्या कहना है, प्लीज़ मुझे बताओ ना। कम से कम मैं तुमसे जो कह रहा हूँ वो तो तुम मुझे गाइड कर सकते हो ना, कम से कम वो सारी चीज़ें तो तुम मुझे बता सकते हो ना कि भाई मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कम से कम वो सारी चीज़ें तो बता दो, ठीक है। प्लीज़ मुझे बता दो कि मुझे क्या करना है और मैं कैसे कर सकता हूँ इन सारी चीज़ों को, क्योंकि मैं ना बहुत अंदर से दुखी हूँ, मेरा मन बहुत दुखी है, परेशानी बहुत ज़्यादा है यार। मैं परेशान बहुत हूँ, मेंटली मैं बहुत परेशान हूँ, मेंटली बहुत 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 परेशान हूँ। मैं सच में कह रहा हूँ कि मेरे मन का जो वहम है ना उसे ख़त्म करना है, मेरे मन को जो ठेस पहुँची है ना उसको ख़त्म करना है मुझे। मेरा मन बहुत ज़्यादा पगला सा गया है, मेरा मन बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा लगता है ना जैसे कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। इसलिए मुझे चाहिए, तुम्हारा सजेशन चाहिए, प्लीज़ मुझे सजेशन दो, ठीक है। तो ये पर्सन जो है ना, देखते हैं कि ये पर्सन जो है ना क्या सजेशन देते हैं आपके पार्टनर को। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, लवर्स की एनर्जी आई है। ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, द हैंगमैन, जस्ट अ मिनट। ओके, यहाँ है 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड मेरे पास है 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। सो गाइज, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपके कार्ड में कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है ना, जहाँ पे मैं दिखूँ तो आपके पार्टनर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनसे मतलब इनके जो दोस्त हैं वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार सच में सोचने वाली बात तो है, प्यार करता है ना तो उससे, सच में प्यार करता है तो उससे, सच में। ओके, चल मजाक था ये, प्यार करता है ना तो उससे, तो प्यार वाली बातें भी किया कर। प्यार करता है उससे तो प्यार में पढ़ कर के रहना भी सीख। प्यार करता है तो प्यार में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो भी करना सीखना होता है, तो वो भी सीख। प्यार में तो बहुत कुछ होता है ना, प्यार में बहुत कुछ होता है, तो प्यार में जो बहुत कुछ होता है ना वो तुझे सीखना पड़ेगा, वो तुझे करना पड़ेगा। तुझे क्या लगता है कि तू ऐसे ही जो मन किया वो बस नहीं होता है, ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। लाइफ में बहुत कुछ होता है, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें करनी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें देखनी होती हैं। लाइफ में तूने भी देखा होगा, तूने भी फील किया होगा कि कितने सारे चेंजेस होते हैं, हर किसी की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। और जो भी चेंजेस होते हैं ना वो छोटे मोटे चेंजेस नहीं हैं, मेरे लिए तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो देख, मेरा यही कहना है कि तेरे लाइफ में जितने भी चेंजेस आए हैं, तेरी लाइफ में जितने भी चेंजेस हैं, उनको चेंजेस करने की देख,
तुझे अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना है, अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट लेके आनी है। तो मेरा तो यही कहना है कि तुझे जो है ना अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करनी चाहिए। तुझे जो है ना अपनी लाइफ को समझ करके आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। तुझे इन सारी बातों का ख्याल रखना चाहिए कि तू क्या कर रहा है, तू सही कर रहा है, गलत कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तुझे इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। अगर तू इन बातों का ख्याल रख करके आगे नहीं बढ़ेगा तो फिर तो तेरी ज़िंदगी झंड हो जाएगी भाई। ऐसे नहीं चलेगा तेरा रिश्ता, ऐसी चीज़ें नहीं चलेंगी। तुझे अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे और चेंजेस करने पड़ते हैं। तुझे भरोसा रखना पड़ेगा, तुझे विश्वास रखना पड़ेगा। अगर तुझे तेरे पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट है तो तुझे करना पड़ेगा, ठीक है। ईश्वर से माफ़ी मांग, जो भी गलती हुई तेरे से हो गई, ठीक है। अब जो है ना आगे गलती करने का सोचना भी मत। कोई भी गलती, कोई भी बड़ी से बड़ी गलती, छोटी से छोटी गलती मत कर, ठीक है, मत कर। क्योंकि तेरा रिश्ता जो है ना बहुत ही प्यारा सा जाएगा। तेरा रिश्ता बहुत ही प्यार से जो है ना वो बनेगा। तेरा रिश्ता इतना ज़्यादा ख़राब नहीं है जितना जो है ना लोग तुझे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इतना भी ख़राब नहीं है। मुझे तो लगता है कि नहीं भाई, तेरा रिश्ता ख़राब नहीं है। तेरे रिश्ते में पड़ने वाले लोग ख़राब है, ठीक है। मुझे लगता है कि देख, तेरा रिश्ता बहुत ही प्यारा है और बहुत ही प्यार से बना भी है, ठीक है। तो तुझे इस रिश्ते की कद्र होनी चाहिए, तुझे इस रिश्ते की फ़िक्र होनी चाहिए, तुझे इस रिश्ते को समझना चाहिए, तुझे इस रिश्ते में पढ़ना चाहिए। तुझे पढ़ना पड़ेगा, तुझे इस रिश्ते को समझना पड़ेगा, तुझे इस रिश्ते को समझ करके आगे बढ़ना पड़ेगा। मुझे तो लगता है कि भाई इन सारी चीज़ों को ना तुझे लेके चलना चाहिए। जहाँ तक कि मुझे लगता है तू इस तरीके से ना खामोश रहेगा तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तेरा रिश्ता इस तरीके से ना नहीं जाएगा ठीक से मेरे भाई, नहीं जाएगा। तो ठीक से चलाने के लिए ना तुझे खुद एफर्ट डालने पड़ेगा। तू खुद जो है ना तेरी लाइफ में जितने चेंजेस हैं ना वो तुझे खुद करने पड़ेंगे। कोई और चेंजेस करके तुझे देने वाला नहीं है, ठीक है। इस बात की तुझे परवाह होनी चाहिए, इस बात की तुझे खबर होनी चाहिए जो तुझे खबर नहीं है। तो मैं बता दूं कि देख, तुझे इन सारी चीज़ों के ऊपर है ना सोचना चाहिए, तुझे इन सारी चीज़ों के ऊपर समझना चाहिए। तुझे एक बार सोचना चाहिए कि तू कर क्या रहा है, ठीक है। एक बार तू बात कर, उससे बात करके देख कि तेरा क्या है क्या नहीं है, ठीक है। बात करके देख कि तेरा और उसका प्रॉब्लम क्या है। तेरा और उसका प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा, तुम दोनों एक दूसरे के करीब आ जाओगे, बस बात ख़त्म। तुम दोनों एक दूसरे के करीब आ जाओगे ना, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। तुम्हें इस तरीके से जो है ना धोखे में रहने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें इस तरीके से तकलीफ़ में रहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मुझे लगता है कि तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए और तुम्हें आगे बढ़ करके अपने एक्शन को, अपने डिसीज़न को चेंज करना चाहिए। मुझे लगता है कि तुम्हारे तरफ से उसकी तरफ एक ऑफ़र जाना चाहिए, ख़ास तौर से ऑफ़र, खास ऑफ़र, ठीक है। जो कि ऑफ़र होगा न्यू बिगनिंग का, जो ऑफ़र होना चाहिए एक न्यू बिगनिंग का। बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी न्यू बिगनिंग होनी चाहिए जो तुम दोनों के बीच में होनी ही चाहिए। मुझे लगता है अगर तुम दोनों के बीच में ये न्यू बिगनिंग हो गई ना, समझो कि तुम दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो तुम ट्राई करो, ठीक है। तुम अगर प्रपोज करना चाहते हो तो तुम ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम ट्राई करो, ठीक है। ट्राई करके देखो, तुम्हारा बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप हो जाएगा, मुझे लगता है, ठीक है। बाकी आगे की तुम्हारी मर्ज़ी है। मैं तो तुमसे यही कहूँगा कि तुम्हें ट्राई करते रहना चाहिए और यस, रिलेशनशिप की एक न्यू बिगनिंग करो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। सो ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है गाइस। कैसी लगी रीडिंग ज़रूर बताइएगा, कितना रेजोनेट करी है ये भी बताइएगा। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।